नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग जब नौकरी करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि प्रमोशन मिले। प्रमोशन नहीं मिलता तो कोशिश करते हैं कि बेहतर कंपनी में जॉब मिल जाए, ज़्यादा सैलरी मिल जाए, या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको बहुत रिस्पेक्ट मिले कंपनी में। ये हमारी दुनिया में प्रमोशन का क्या मतलब होता है। देखिए, एक आदमी बता रहा है, नीम करोली बाबा उनके घर पर आए और वो बड़ा खुश था कि मेरे घर पर आए, बातचीत नहीं किया, उस तरफ मुँह करके सो गए। तो ऑब्वियसली उनको बोला कि आप इतने दिनों बाद आए हैं, कुछ तो बातचीत करिए, मिले आए आप, उस तरफ मुँह करके सो गए। तो बाबा बोलते हैं लाइट ऑफ करो, मुझे नींद आ रही है। तो वहाँ पर एक डिवोटी बैठा हुआ था, उस फटाफट गया, उसने लाइट ऑफ कर दी। तो जिस आदमी का घर था उसको लगा ये क्या है, मेरा घर है, मुझे ही अंधेरे में बैठा दिया है। तो बोलते मैंने बाबा लाइट ऑन करवाइए और थोड़ा सा 5 मिनट पहले बातचीत कर लें, आशीर्वाद वगैरह ले लें, उसके बाद आप सो जाइएगा। तो बाबा ने कहा लाइट्स ऑन। जैसे ही बोला लाइट जल गया, एलेक्सा हो गए थे बाबा। और इस चीज़ को देख करके सारे डिवोटीज जो कमरे में थे खूब हंसे, खुश हो गए, चमत्कार देखा उन्होंने। और तुरंत उन्होंने कहा लाइट्स ऑफ, और तुरंत अंधेरा हो गया और सब चुप, हंसी सबकी चुप। फिर से इसने कहा भैया लाइट ऑन करिए, मस्ती मत करिए। ये मौज मस्ती चलती रही कुछ देर तक। वो बोलते थे ऑन ऑफ। बाद में बोलते हैं बताओ, बिजली भी मेरी बात मानती है और तुम लोग मेरे डिवोटी हो, तुम लोग मेरी बात नहीं मानते। तो एनलाइटन होने के कुछ फ़ायदे हैं। बिजली, पानी, ये सब आपकी बातें मानती है, इसलिए फटाफट एनलाइटेंड हो जाइए, ठीक है। तो कल हमने जो बात कंप्लीट की थी वो इस पर की थी कि हम एक एनलाइटेंड मास्टर से पूछ रहे हैं कि अपनी सेल्फ रियलाइजेशन का एक्सपीरियंस हमको दे दीजिए। तो उन्होंने कहा पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, क्या रोक रहा है उसको देखो। तो आदमी कहता है मैं जानता हूँ क्या चीज़ रोक रहा है मुझे सेल्फ रियलाइजेशन में, वो मैं जानता हूँ। सही बोल रहा है, लेकिन एक चीज़ होती है शब्द जानना और उसी को मान लेना कि मैं जानता हूँ, और दूसरी चीज़ होती है शब्द को जानना और उसके बाद उस शब्द के अंदर घुस जाना धीरे धीरे होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ इसी कंप्यूटर में फ़ाइल पड़ी है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फ़ाइल है, तो आप बैठे रहें, इंतज़ार करते रहें, सर ने कहा एक फ़ाइल है, जब बताएंगे रास्ता तब घुसेंगे हम। और दूसरा ये हो सकता है कि घुस जाए फ़ाइल को खोजते। मास्टर कहते हैं अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा अहंकार तुम्हारे सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते पे रुकावट है, तो उसके साथ बिजी क्यों नहीं हो जाते, मुझे छोड़ो। मास्टर याद दिलाते हैं हमारे को, उसको नहीं, हमको भी याद दिला रहे हैं। जब तक हम शब्दों को अपने दिमाग में, फ़ोटोज़ को या किसी आवाज़ को कंप्लीट मान लेंगे तो हम उसी के साथ लॉक हो जाते हैं। हम इस बॉडी में कैसे बंधे हैं पता है आपको? हम इस बॉडी में बंधे हैं, इस बॉडी की एजम्पशन, इस बॉडी की अंडरस्टैंडिंग, जो भी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उसको कंप्लीट मान के ये माइंड और ये बॉडी चीज़ों को देखती है। किस लिए? और बातें करने के लिए, और चाहने के लिए, और कंप्लेन करने के लिए। जैसे आपके साथ आज एक आदमी ने आपसे बात की और उसने आपके ऊपर हंसा, आपका मजाक उड़ाया, वो बात आपको हर्ट हुई और वो हर्ट आपने बचा के रखा, जानबूझ के नहीं, आपके माइंड और बॉडी ने बचा के रखा। यही बॉडी का काम है। जो भी इंटेंस एक्सपीरियंसेस थोड़े बहुत भी इसको लगते हैं, चाहे वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो चाहे नेगेटिव एक्सपीरियंस हो, उनको बचा के रखता है। आपको पता नहीं है, यही चीज़ जो आपका सुबह का हर्ट जो शाम तक बचा हुआ है, यही आपका क्या है, जो आपके सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते में रुकावट है, वो क्या है? ईगो। यही ईगो है कि मैं एक मासूम सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं कुछ जानता नहीं हूँ और वो मुझसे सीनियर है, मैं उससे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ और वो मुझे मजाक उड़ा रहा है। इसमें आपने अज्यूम कर लिया कि ये फिजिकल बॉडी और माइंड एक मासूम सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सचमुच में ये आपने माना नहीं, सचमुच में आपने उसका कोड देख लिया था और आप जानते थे कि मैं उससे बेहतर काम कर सकता हूँ। उसके बाद जब आपने उससे पूछा और उसने आपको कायदे से जवाब नहीं दिया, तो उसको समझने के बजाय आपने अपनी हर्ट को समझना या उसको बचा के रखना प्रेफरेंशियल समझा, और फिर ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई कहीं और किसी और से डिस्कस करने के लिए। ये सारा मुद्दा सॉल्व हो चुका है। ऐसे ही इससे भी ज़्यादा इंटेंस मुद्दा आपका सॉल्व हो चुका है। सुबह फ्रेश होने गए थे, भूख लगी थी, खाना खाए थे, नींद आई थी, सोए थे, इतनी मिस्टिकल चीज़ें हुई, लेकिन वो मुद्दा नहीं है। हमारे माइंड का मुद्दा क्या है, ईगो क्या है? जो भी चीज़ें
उसको मिल जाए ढेर सारी बातें करने के लिए। जैसे कहीं पर चीनी गिरी हो तो ढेर सारी मक्खियाँ चींटियाँ आ जाती हैं, ऐसे ही हमारी लाइफ में हमारी बॉडी और माइंड क्या करता है, मुद्दे खोजता है बातें करने के लिए। यहाँ पर भी ये आदमी आया है मास्टर के पास कि आप मुझे अपना सेल्फ रियलाइजेशन का एक्सपीरियंस दे दीजिए। मास्टर कहते हैं तुम्हारे पास अभी, लेकिन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ईगो, जिसको भी ये ईगो मानता है, उसके साथ क्या नहीं कर रहा, अपने ईगो को हम देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते? क्यों नहीं देखना चाहते? सोचिएगा, हम अपने ईगो को क्यों नहीं देखना चाहते? ये आपका होमवर्क है। तो ये फिर आदमी कहता है कि ठीक है, जब आप कह रहे हैं कि मैं आपसे कुछ न पूछूं, मैं अपने ईगो के साथ और गहरे में चला जाऊं, तो मेरे पास कुछ है नहीं आपसे क्वेश्चन पूछने को। मास्टर कहते हैं तुम्हारी मर्जी है, तुमको जाना तो चले जाओ, लेकिन पहले बात समझ जाओ, अगर तुम सचमुच में अपनी ईगो को ख़त्म करना चाहते, अगर तुम सचमुच में अपने ईगो के साथ एकदम सचमुच की फाइट होती, तो तुम्हारे पास सवाल ख़त्म नहीं होते, तुम और सवाल पूछते और सवाल पूछते। तो तुम क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो, इसलिए नहीं क्योंकि तब तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं है, तुम्हारे पास कोई और चीज़ की कमी है। क्या चीज़? सेल्फ रियलाइज़ होने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए? इंटरेस्ट, डीप इंटरेस्ट, वो तुम्हारे अंदर नहीं है। फिलहाल तुम जिस ज़िंदगी को जी रहे हो वो एक तरह का प्रिंसिपल है, एक तरह का व्हीकल मान लीजिए। इसमें गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं, उसको बोलते हैं पेन प्लेजर व्हीकल। पहले पेन मिलेगा, फिर प्लेजर मिलेगा, फिर पेन मिलेगा, ऐसे ही चक्कर चलता रहेगा, उसी को तुम एंजॉय कर रहे हो। और यही ईगो भी है। उस आदमी के साथ बात करने के बाद जिसने आपकी बेइज्जती की थी, आपको अच्छा नहीं लगा था, लेकिन उस सारी बेइज्जती को यहाँ पर बताने से आपको अच्छा लगा कि ख़राब? अगर प्लेजर नहीं मिलता तो बोलते नहीं। तो देखा जाए हम लोग क्या करते हैं, जो इस आदमी ने किया, अपने ईगो के हिसाब से चलते रहते हैं। हमारा ईगो हमारी उंगली पकड़ के हमको जहाँ चाहता है वहाँ ले जाता है। हम अपने ईगो से फाइट नहीं करते, हम उसको डिज़ोल्व या उसको ख़त्म नहीं करना चाहते, बल्कि मास्टर याद दिलाते हैं हमको बिल्कुल भी एहसास ही नहीं है कि हम कितना स्वेड होते हैं अपनी पर्सनल कंसिडरेशन से। इस फिज़िकल बॉडी और इस माइंड की कितनी ज़्यादा हमारे ऊपर कंट्रोल है, इसके बारे में हमको एहसास भी नहीं होता, क्योंकि हम फाइट नहीं करते ना। एक आदमी को भूख लगी, वो गया, उसने उठा के या तो केक खा लिया या तो कुछ और खा सकता था, लेकिन कुछ और थोड़ा पीछे रखा था फ्रिज में, तो नहीं खाया उसको। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी की सेंसेशन, टेस्ट बड्स, जो चीज़ अट्रैक्ट करा रही है उसको उसने खा लिया। ऐसे ही मेरे सामने एक वीडियो आया या एक आदमी आया, उसने मुझे हर्ट किया। उस हर्ट के दौरान मैं कैसे बिहेव कर सकता था, उस पूरे प्रोसेस को समझ के गहरे जाने के लिए वो मौका था मुझे मेडिटेटिव होने के लिए, लेकिन मैं क्या हो गया, स्वेड बाई, स्वेड समझते हैं, मेरे लहर, खूब बड़ी सी लहर आई और मुझे बहा के लेके चली गई। एक आदमी को दिन में जब भी वो जगा हुआ है, एक क्रांतिकारी की तरह जीना चाहिए, अगेंस्ट होना चाहिए अपने ईगो के, क्योंकि हमारा जो ईगो होता है ना, एक टूटा फूटा मिरर की तरह होता है। वो जो भी चीज़ दिखाता है वो सब डिस्टॉर्टेड दिखाता है, ख़राब करके दिखाता है। आप जितने भी टॉर्चर करने वाले लोगों को जानते होंगे, माओ त्से, हिटलर, या जिनको भी आप जानते हैं, जो लोग भी किसी को परेशान करते हैं, टायरेंट, तानाशाह, उन सब से ख़राब है हमारा ईगो, क्योंकि ये 24 घंटे हमको डोमिनेट करता है, एक सेकंड छोड़ता नहीं है। ये होती है काबिलियत एक स्पिरिचुअल टीचर के ऑब्जर्वेशन की, और ये ऑब्जर्वेशन उस आदमी की नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी की। एक बूंद पानी होता है, वो भी पानी होता है, लेकिन उसके अंदर पानी की सारी क्वालिटी है, लेकिन समुंदर की एक क्वालिटी नहीं है। समुंदर में भी पानी है, उसी समुंदर से आप एक बूंद पानी अलग कर दीजिए, जो आपका और हमारा है। एक बूंद पानी मतलब हमारा अवेयरनेस, और समुंदर में वही पानी है, लेकिन समुंदर में वो चीज़ है, हमारे अंदर में वो नहीं है। क्या है? नहीं, मैं भी पानी की बात कर रहा हूँ। समुंदर में ढेर सारा पानी है, हमने उसमें से एक बूंद पानी निकाल दिया, या एक मग पानी निकाल दिया, या एक बाल्टी पानी निकाल दिया, तो उस बाल्टी पानी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो समुंदर में है लेकिन उस पानी में नहीं है, हमारे बाल्टी ऑफ पानी में नहीं है? डेप्थ, गहराई नहीं है।
तो हमारी अवेयरनेस में और एक मास्टर की अवेयरनेस में क्या डिफरेंस है? हमारी अवेयरनेस जैसे ही जाती है कुछ पॉइंट के बाद रुक जाती है। कौन सी चीज़ है जो उसको रोकती है? थॉट्स हैं या इमोशंस हैं, वहीं पर घूमती रहती है हमारी अवेयरनेस। लेकिन मास्टर ने उस अवेयरनेस के रास्ते में जो रुकावट है उसको तोड़ दिया है। सच्चाई ये है कि उस आदमी ने मुझे हर्ट किया, किस वजह से किया मुझे पता नहीं, बट हर्ट हुआ। बस उस एक्सपीरियंस के साथ रहिए और आपका ईगो जो भी वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, वो समझदार हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। और उसका समझदार होना और शांत होना ही फ्रीडम है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम के लिए आपका माइंड, आपका अवेयरनेस जा सकता है, नहीं तो बाल्टी का पानी हो जाएगा। इसको क्या बनाना है? समंदर का पानी बनाना है। ठीक है।